बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे कबल हमने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनमें हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट को फाइंड आउट किया, मगर आज के दिन हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ये किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, पर यूनिट कास्ट किस तरह कैलकुलेट की जाती है, और पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एंड देन फिनिश्ड गुड्स की अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मौजूद ना हो उसे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ग्रास प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ग्रास प्रॉफिट कैसे जो है निकाला जाता है, पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये चीजें आज के क्वेश्चन में एड्रेस की जाएंगी। सो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा अवेलेबल है। अल गफूर मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड्स फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। आपको यकीनन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। Materials purchased 3,64,000, freight in is 8,600. You know this freight in is direct expense which is to be added in the value of materials purchased. Purchase discount is 5,200. It must be deducted from the cost of purchases. Okay. Direct labor is 1,62,500. Indirect labor, that is the part of FOH, 53,400. Depreciation of factory overhead equipment, depreciation of factory equipment or other factory overhead. Both these values are also the parts of actual FOH. Depreciation of factory equipment is 31,350. Other factory overhead is 67,900. Inventories opening and closing. July 1st को material is 34,200. Closing inventory July 31st को 49,300. Work in process opening is 81,550 and closing work in process inventory is 42,350. Finished goods opening inventory is given 48,600, whereas closing finished good inventory is not given, which is to be calculated by ourselves. Finished goods inventory on 1st July 300 units and on 31st July 420 units, all from current month's production. ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेट करेंगे। तो कि ऑल फ्रॉम करंट मंथ प्रोडक्शन का क्या माना है। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ 3,880 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 220 पर यूनिट। द रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करने के बाद नंबर 2 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देन कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी ऑन 31st July, cost of goods sold, total gross profit and per unit gross profit. These are the requirements जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे। क्वेश्चन देख लेने के बाद अब हम इसका पहला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। अब नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करने के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें यूनिट्स सोल्ड अवेलेबल है और क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर जो यूनिट्स हैं वो अवेलेबल हैं और जो ओपनिंग इन्वेंटरी के अंदर यूनिट्स अवेलेबल हैं वो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। सो इट इज सो सिंपल कि जो यूनिट आपने बेचे हैं यकीनन वो इस साल की प्रोडक्शन है तो बेचे हैं, लिहाजा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड की हेडिंग के तहत हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, वो है 3,880। इनके अंदर प्लस किए जाएंगे वो यूनिट्स जो कि अनसोल्ड हैं, यानी यूनिट स्टिल अवेलेबल इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी, वो 420 हैं। अब 3,880 हमने बेच दिए, 420 स्टिल मौजूद हैं। अब जो 3,880 बेचे हैं यकीनन इनमें वो भी यूनिट हो सकते हैं जो पिछले साल से आए हैं। सो हमने 3,880 और 420 को आपस में ऐड किया तो ये 4,300 यूनिट्स जो बनते हैं। मींस दीज आर द यूनिट्स व्हिच वर अवेलेबल फॉर सेल, ये सेल के लिए मौजूद थे, मगर इनमें जो ओपनिंग इन्वेंटरी के फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंटरी के जो यूनिट्स हैं वो तो पिछले साल से आए हुए हैं, उनको इनमें से माइनस कर देंगे। तो 4,300 में से 300 माइनस कर दिए तो रिमेनिंग 4,000 यूनिट्स जो हैं वो इस साल की प्रोडक्शन है, इस साल की मैन्युफैक्चरिंग है। मैं वंस अगेन रिपीट किए देता हूं, इट्स सो सिंपल
कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इस अरसे के दौरान जिसकी बात की जा रही है मौजूदा साल की, इसमें कितने यूनिट आपने मैन्युफैक्चर किए, ये हमने किस तरह मालूम किए। जो यूनिट आपने बेचे पहले वो लिखे, जो यूनिट अनसोल्ड रह गए उनको इसके अंदर ऐड किया, और जो यूनिट पिछले साल से आए हुए थे यानी फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंटरी के उनको इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड आ गए। दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 1। Now we move towards requirement number 2, जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। इसमें यकीनन आपको पता है हम 3 लाइनों की हेडिंग देते हैं, स्क्रीन पे आप इसको देख भी रहे हैं। पहली हेडिंग कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज की होती है एज यूजुअल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स 3,64,000 में हमने फ्रेट इन को ऐड करना है, फ्रेट इन, और फ्रेट इन की वैल्यू आपको दी गई है 8600, वो आपने ऐड की, और इसमें से परचेज डिस्काउंट को हमने माइनस किया जो 5200 दिया गया है, तो कास्ट ऑफ नेट परचेजेस हमारे पास आ गई 3,67,400। इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की ऐड की हमने एज यूजुअल, तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज आ गए 4,01,600। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स की 49,300 को माइनस किया, तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज की वैल्यू आ गई 3,52,300। इसके अंदर हमने डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, दैट इज गिवन 1,62,500, तो आपके पास प्राइम कास्ट आ गई 5,14,800। अब इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे एज यूजुअल, चूंकि एक्चुअल एफओएच की वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई हैं, जिसमें इनडायरेक्ट लेबर 53,400 दी गई है, उसको लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट को लिखेंगे 31,350। उसके बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मौजूद 67,900, उसको ऐड करेंगे, तो टोटल एक्चुअल एफओएच आ जाए 1,52,650। इसको हमने प्राइम कास्ट के अंदर ऐड किया, तो 6,67,450 ये टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई। अब टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर हम ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस को हमेशा प्लस किया करते हैं। 81,500 को प्लस किया तो वैल्यू हमें मिल गई कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की 7,48,950। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस को हमने माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट एन एक्चुअल, चूंकि इसमें एक्चुअल एफओएच की वैल्यूज मौजूद हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाकर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद we will move towards requirement number 3. The third requirement is to find out cost per unit manufactured. Very simple. Cost per unit manufactured का formula cost of units manufactured divided by number of units manufactured. तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कास्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 7,06,600, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किए थे, वो 4,000 यूनिट्स हैं। तो हम 7,06,600 को 4,000 यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट ₹176.65 पर यूनिट। ये हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया। Now we see requirement number 4, and requirement number 4 is cost of finished goods inventory on 31st July. 31st जुलाई को मैंने जब क्वेश्चन रीड आउट किया था तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं जब ये फिनिश गुड्स इन्वेंटरी कैलकुलेट करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट्स आर ऑल फ्रॉम करंट ईयर्स प्रोडक्शन। इसका क्या माना है? इसका माना यह है कि जो आपके पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर 420 यूनिट्स मौजूद हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्शन जो है, ये 420 यूनिट्स जो हैं, ये इसी अरसे की पैदावार है। इसी अरसे की पैदावार का माना यह है कि जो पिछले साल से आए थे वो हमने बेच दिए, ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की बेच दी। ये 420 यूनिट्स करंट ईयर्स प्रोडक्शन है, तो लिहाजा जो करंट ईयर की पर यूनिट प्रोडक्शन होगी उसको इस 420 के साथ मल्टीप्लाई करके हम फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 420 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹176.65 पर यूनिट जो रेट था उसे मल्टीप्लाई किया गया, तो वो अराइव एट 74,193।
ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई। नो वी सी रिक्वायरमेंट नंबर 5। रिक्वायरमेंट नंबर 5 है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कीजिए। यू पीपल नो कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की प्लस की जाती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की माइनस की जाती है। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है 48,600, उसको 7,06,600 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर प्लस किया गया। तो आपने कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल देखी 7,55,200, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स जो कि हमने खुद कैलकुलेट की थी 74,193, तो ये 74,193 को यहां से माइनस किया गया एंड यू गेट 6,81,007 रुपीज। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही पांचवी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। नो वी सी रिक्वायरमेंट नंबर 6। रिक्वायरमेंट नंबर 6 है ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। यू नो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि सेल्स में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाए। हमें क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि 3,880 यूनिट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹220 पर यूनिट। तो हम 3,880 को 220 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेल्स आ जाता है 8,53,600। इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमने खुद कैलकुलेट की हुई है 6,81,007, इसमें से माइनस कर देंगे तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट टोटल 1,72,593। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट टोटल। ओके, अब पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने मालूम करना है तो वेरी सिंपल, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। सो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,72,593 divided by 3,880 units and you will get ₹44.48 per unit. This is gross profit per unit. So my dear students, इसके साथ ही इस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 12 की सारी रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर ली हैं। उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, यू मे कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।